जय श्री कृष्णा दोस्तों, व्यसना फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार छठ पूजा रविवार के दिन पड़ रही है। बहुत ही शुभ संयोग माना जाता है क्योंकि छठ पूजा में सूर्य भगवान की उपासना की जाती है। उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और रविवार का दिन सूर्यदेव का माना जाता है। इस दिन बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बनने जा रहा है। इस दिन आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए अगर सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तो यकीन मानिए आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। जो भी दंपति देखिए संतान की इच्छा रखते हैं तो इस दिन सूर्यदेव की उपासना यानी पूजा अवश्य करें, क्योंकि छठ पूजा देखिए संतान को देने वाला, संतान की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। ये सबसे कठिन व्रत माना जाता है क्योंकि 36 घंटे का ये निर्जला व्रत रखा जाता है और इसमें सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और इस बार रविवार का दिन होना बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बनने जा रहा है, तो इस दिन को आप अपने हाथ से ना जाने दें। दोस्तों, सूर्य देवता को देखिए जल अर्पित करने से प्रत्येक मनुष्य को नौकरी में उन्नति होती है, उसको मान सम्मान बढ़ता है, पिता का सुख मिलता है, राजयोग बनता है, धन योग बनता है। दोस्तों, एकमात्र सूर्य देवता ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं और नित्य प्रति आप उनकी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य देवता को जल देने वाले लोटे में अपनी मनोकामना पूर्ति के अनुसार चीज़ें डालनी चाहिए। एक वस्तु अवश्य डालनी चाहिए, जो भी आपकी मनोकामना है उसी के अनुसार। आज हम उसी की जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें और बगल में बेल आइकन को भी दबा दिया करें, जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, वैसे तो देखिए 33 करोड़ देवी देवता माने गए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आप सूर्य देवता, चंद्र देवता को देख सकते हैं और इनका पूजन अवश्य करना चाहिए। और सूर्य देवता को देखिए जल देने से आपके जितने भी ग्रह दोष होते हैं वो स्वतः ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि सूर्यदेव सभी ग्रहों के राजा कहलाते हैं। अगर आप सूर्यदेव को प्रसन्न कर लेते हैं तो शनि, मंगल के जितने भी दुष्प्रभाव हैं वो स्वतः ही दूर हो जाते हैं। इसलिए सूर्य देवता को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे देखिए आपको आरोग्यता का वरदान मिलता है, क्योंकि सूर्यदेव मतलब उत्तम स्वास्थ्य के कारक माने जाते हैं। इनको जल अर्पित करने से आपका स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहता है, तो इसीलिए आप सूर्य देवता को जल अवश्य ही अर्पित करें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि सूर्य देवता को जल किस लोटे में देना चाहिए और किस समय पर देना सबसे ही श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, सूर्य देवता को जल देने वाला लोटा हमेशा तांबे का होना चाहिए या पीतल का होना चाहिए, स्टील का, क्योंकि जो तांबा है सूर्य का कारक माना जाता है, तो इसीलिए आप स्टील का ना ले, तांबे का या पीतल का ले सकते हैं। और सूर्य देवता को जल देने का जो समय है वो देखिए ब्रह्म मुहूर्त माना गया, यानी जब सूर्य उदय नहीं हुआ होता, यानी सूर्य उदय से पहले ही आपको जगना चाहिए। और जब सूर्य उदय हो रहा हो उस समय पर अगर आप सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना होती है वो अति शीघ्र पूरी हो जाती है। देखिए दोस्तों, जो लोग उत्तम स्वास्थ्य की इच्छा रखते हैं, समाज में मान सम्मान चाहते हैं, तो उनको सूर्य देवता को जल देने वाले लोटे में थोड़ी सी मिश्री और लाल रोली डालकर अवश्य ही सूर्य देवता को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। आप लाल पुष्प भी डाल सकते हैं। दोस्तों, जो लोग देखिए नौकरी में वृद्धि चाहते हैं उनका व्यापार में वृद्धि हो, आर्थिक क्षेत्र उनका प्रोग्रेस करे, उसमें धन की प्राप्ति हो, तो उन लोगों को देखिए सूर्य देवता को जल देने वाले लोटे में, विशेष रूप से जो नौकरी में बिजनेस करते हैं उसमें उन्नति चाहते हैं, तो सूर्य देवता को जल देने वाले लोटे में देखिए लाल रोली तो अवश्य डालनी चाहिए और साथ ही जो लाल मिर्च होती है उसके 21 या 11 बीज यानी दाने अवश्य डालने चाहिए। इससे आपको देखिए शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं, राजयोग बनता है, धन योग बनता है, आपकी नौकरी में उन्नति होती है, तो आप ये अवश्य ही डालें। दोस्तों, जो लोग देखिए संतान की कामना रखते हैं, पुत्र की कामना रखते हैं, तो उनको सूर्य देवता को जल देने वाले लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध और 2-3 बूंद घी की डालकर और साथ ही मिश्री या गुड़ डालकर अवश्य सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, जो देखिए समाज में मान सम्मान चाहते हैं उनको सूर्य देवता को जल देते समय ओम आदित्याय नमः या ओम सूर्य देवाय नमः कहते हुए जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। जिन लोगों को देखिए विवाह के योग नहीं बन रहे, विवाह नहीं हो रहा, तो उनको हल्दी डालकर अवश्य चुटकी भर हल्दी डालकर सूर्य देवता को जल अवश्य ही देना चाहिए।
दोस्तों, सूर्यदेव एकमात्र ऐसे देव हैं जिनको जल चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है, क्योंकि ये पिता का सुख देते हैं, आपको समाज में मान सम्मान देते हैं और आपके ग्रह दोष जितने हैं वो भी दूर होते हैं। शत्रु पर विजयी देते हैं, राजयोग देते हैं, धन योग देते हैं, क्योंकि इन्हें देखिए ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य को राजा, राजकीय क्षेत्र और पिता नौकरी का अधिकारी माना गया है। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और विशेष रूप से एकादशी के दिन अगर आप सूर्य देवता को जल अवश्य अर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, जो लोग देखिए संतान की या पुत्र की इच्छा रखते हैं तो उनको सूर्य देवता को जल देते समय, जब सूर्य को जल दे रहे हो और जब जल आप गिराते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम भास्कराय पुत्रम देहि महातेजस्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भास्कराय पुत्रम देहि महातेजस्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण करके आपको सूर्य देवता को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। इस मंत्र का आप 7 बार उच्चारण करें और जब आप जल दे रहे हैं सूर्य देवता को तो जो जल लोटे से गिरता है उस जल से आपको सूर्य देवता को देखना चाहिए। इससे आपके देखिए जो आपकी मनोकामना है अति शीघ्र पूरी होती है। और सूर्य देवता को देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य देवता को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जग सकते तो 8 बजे से पहले सूर्य देवता को जल अवश्य ही दे देना चाहिए। इस प्रकार अगर आप सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे विवाह की है, धन की है, नौकरी की है, संतान की है, पुत्र की है, सभी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है।